आज हम इसके अभ्यास कार्य कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर पढ़ा था, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। पाठ नंबर द्वितीय पाठ है, यानी दूसरा पाठ है ये। और रुचिरा कक्षा 8 के लिए हमने पिछली बार पाठ पढ़ा था, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अब आज हम इसके प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे, तो आप भी अपने पास बुक रख लो और उसके साथ मिलाकर इनके प्रश्नों का उत्तर अपने पास नोट करें। नामक एक तंत्र से संकलित किया गया। तंत्र का नाम मतलब होता है एक ही पुस्तक के जो क्रम वाइज पहला दूसरा तीसरा अध्याय होता है उसके अनुसार। तंत्र का मतलब एक धागे में पिरोया हुआ, एक माला में पिरोया हुआ तंत्र धागे में। तो ये तंत्र का मतलब तीसरा जो इसका अध्याय है उसका नाम काकोलुकीयम यह है, इससे संकलित किया गया है। यानी ये पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिसमें जिन्हें तंत्र कहा गया है। हो गया ना स्पष्ट बात कि इसमें 5 खंड हैं जिसमें जिनको तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य और पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु और पक्षी हैं। तो इसके बारे में और थोड़ा सा बता दूं कि विष्णु शर्मा जी जो लेखक हैं यह एक ऐसे आचार्य थे जिन्होंने एक राजा के पुत्रों को पढ़ाने का संकल्प लिया था। एक राजा के 4 पुत्र थे जो कहीं पर भी नहीं पढ़ते थे, कहीं विद्या ग्रहण नहीं कर पाते थे। जहाँ भी जाते थे गुरुकुल में, पाठशाला, वहाँ से भाग आते थे। तो इन्होंने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ली कि मैं पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने एक नया ही फॉर्मूला निकाला कि इनको घर में बैठकर नहीं पढ़ाएंगे, इनको बाहर ले जाकर खुले आकाश के नीचे इसको पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर व्यावहारिक बातें भी सिखाई जाएंगी, लेकिन उसका माध्यम जो कहानियों का माध्यम है वो पशु पक्षी ही होंगे। यह उनकी एक शर्त थी। तो राजा ने उनकी बात मान ली और उन्होंने पुत्रों को इनके साथ भेज दिया था। तब उन्होंने खुले आकाश के नीचे जाकर, आकाश जहाँ है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उनके बीच में जाकर उनकी ही कहानियां सुनाई। उन्हीं के माध्यम से उनके जो कहानियों के पात्र होते थे वो पशु पक्षी होते थे या पेड़ होते थे या पुष्प होते थे। तो उनके माध्यम से उन्होंने बच्चों को व्यवहार करना सिखाया। हार जीत क्या होती है, तर्क उत्तर क्या होता है, हर चीज के बारे में उन्होंने कहानियों के माध्यम से ही बताया। इसीलिए उनकी कहानियों में पशु पक्षी प्रधान हुए। तो उन्हीं में से एक कहानी ये है, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। मैंने बिल को बोलते हुए कभी नहीं सुना। अब हम स्टोरी। कस्मिंचित वने खर नखरः नामः सिंह प्रतिवसति स्म। यानी किसी वन में खर नखर नाम का सिंह रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण शुद्धार्थः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। यानी कि वो इधर उधर घूमता रहा, भूख से व्याकुल होकर वह कहीं इधर उधर घूमा क्षुधा भूख शांत करने के लिए, लेकिन कहीं पर भी आहारम प्राप्तवान न, कहीं पर भी आहार यानी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। तभी सूर्य अस्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा देखकर वह अचिंत्यत यानी उसने सोचा, क्या सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। जरूर ही नूनम मैंने निश्चित ही इस बड़ी गुफा में रात्रि में कोई तो जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। तो इसलिए यहीं पर मैं चुपकर यहाँ तिष्ठामि बैठता हूँ, ऐसा सोचकर वो वहाँ बैठ गया। इन अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामक शृगालः समागच्छत्। इसी अंतराल में, इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ, जिसका नाम दधिपुच्छ था, ऐसे नाम का शृगाल यानी कि सियार यानी कि गीदड़ वहां आ गया। सह च यावत पश्यति, उसने जब तक देखा कि तावत मैंने तब तक और यावत मैंने जब तक सिंह पद पद्धति, सिंह के पैरों के निशान जो थे गुफायाम यानी गुफा में प्रविष्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन न च बहिर्आगत है और बाहर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, ऑल को टच करो और बेल आइकन जरूर दबाओ। ऑल को टच करो ताकि सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक पदेन उत्तरत। सबसे पहले हम कर रहे हैं एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। तो सिंहस्य नाम किम, सिंह का नाम क्या था? सिंह का नाम खर नखरः था, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, एक पद में ही उत्तर देना है, तो खर नखरः, उस तरह से हम यहाँ लिख देंगे खर नखरः, ठीक है। और ये जो कहा है ना, इसके स्थान पर हमने ये जो नाम किम का मतलब क्या था, इस शब्द के स्थान पर हमने यहाँ लिख देना है खर नखरः, एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है।
अब दूसरे में आता है गुहायाम स्वामी कह आसीत। गुहायाम यानी कि गुफा का स्वामी कौन था, कह मैंने कौन, आसीत मैंने था, कौन था, तो गुफा का स्वामी कौन था, दधिपुच्छ नामक एक श्रृगाल था। तो यहाँ पर हम कह के स्थान पर दधिपुच्छ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है, इस आपकी बुक में ये नाम दिया हुआ है दधिपुच्छा, आप उसमें से देखकर स्पेलिंग लिख सकते हैं। तो और उसके बाद आता है सिंह कस्मिन समय गुफायाम, सिंह कस्मिन समय गुहायाम समीपे आगतः। सिंह किस समय, कौन से समय में गुफा के समीप आया था, तो सूर्यास्त समय, इसमें पुस्तक में दिया हुआ है ना सूर्यास्त समय, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ये सूर्यास्त समय। कहाँ है, सुने, ये है सूर्यास्त समय। इस शब्द को हम इसके साथ लिख देंगे, कहाँ, इस प्रश्न के साथ, क्योंकि एक शब्द में उत्तर देना है तो एक ही शब्द में उत्तर देना, एक पदेन का मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ पर उत्तर आ गया हमारा कि कौन से समय में, सूर्यास्त समय, है ना, ये उत्तर इसका हो गया। उसके बाद है हस्तपाद, हस्तपाद आदिकाह क्रिया के शाम न प्रवर्तन्ते, यानी कि इसको कर दूं, हाँ, तो हस्तपादिका क्रिया के शाम न प्रवर्तन्ते, यानी कि हाथ पैर की क्रियाएं कब काम नहीं करती, जब भय त्रस्त मनसा, जब हमारा मन भय से त्रस्त होता है तब। तो इसका उत्तर होगा के शाम के स्थान पर ये भय त्रस्त मनसाम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा में किसके द्वारा प्रतिध्वनि हुई, यानी किसके कारण ध्वनि गूंजती रही। प्रतिध्वनि का मतलब है जब गुफा की दीवारों से टकरा कर गूंजते हुए आवाज आती है वो, इसलिए पुस्तक में हमेशा पेंसिल से मार्क करें। अब यहाँ पर खर नखरा कुत्र प्रतिवसति स्म, स्म का मतलब था, यानी खर नखर, ये सिंह का नाम था ना, खर नखर कहाँ रहता था, वो कुत्र है, कहाँ रहता था। तो हम इसका आंसर, क्योंकि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो आप इस तरह से लिखेंगे, खर नखरा कुत्र के स्थान पर वने आ जाएगा, खर नखरा वने प्रतिवसति स्म, सिर्फ कुत्र हटाकर पूरी लाइन इस तरह से लिख देंगे, कुत्र के स्थान पर वने लगाकर पूरे वाक्य में ये सेंटेंस, ये आपका उत्तर हो गया, खर नखरा वने प्रतिवसति स्म। उसके बाद है महतीन गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, तो बड़ी गुफा देखकर सिंह ने क्या सोचा। अब किम के स्थान पर हम इस तरह से लगा देंगे, महतीन गुहाम दृष्टवा सिंह अचिंत्यत, किम को छोड़कर अचिंत्यत, अब डैश लगाकर अब यहाँ आ जाएंगे, पुस्तक के ये जो पाठ है इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमने दिया है, ये देंगे, प्रश्न हमने वहां से लिया, महतीम गुहाम दृष्टवा, सह की जगह पर हम सिंह लगा देंगे, सिंह अचिंत्यत, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये ख प्रश्न का उत्तर हो गया, ख का ये ना, हाँ, ख प्रश्न का उत्तर ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं ग प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो गालः किम अचिंत्यत, श्रृगाल ने क्या सोचा, श्रृगाल ने सोचा, अब यहाँ पे किम हटाकर श्रृगालः अचिंत्यत डैश लगाकर अहो, अहो लगाकर अब हम इधर आ जाते हैं पाठ के अनुसार, पाठ में हमें उत्तर मिलेगा अहो, अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि, तत् किम करवाणी, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका आंसर आ गया। प्रश्न में से ही हमने लेना श्रृगालः अचिंत्यत, यहाँ से लेकर और यहाँ तक
ये ग प्रश्न का उत्तर आपके पास आपकी पुस्तक में हमें मिल गया ना, ग प्रश्न का उत्तर। अब आगे देखते हैं। प्रश्न है श्रृगालः कुत्र पलायितः, यानी श्रृगाल यानी जो भेड़िया था, वो जो सियार है वो कहाँ पलायित कहाँ चला गया, तो कुत्र के स्थान पर हम दूरम लगा देंगे। ये पूरा वाक्य इसी तरह से हो जाएगा, श्रृगालः दूरम पलायितः, ठीक है ना, क्योंकि कुत्र के स्थान पर हमने दूरम लगाकर इस वाक्य को इसके साथ जोड़ देना है। श्रृगालः दूरम पलायितः, दूर चला गया। अब अगला प्रश्न है, गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर श्रृगाल ने क्या देखा, है ना। अब इसका भी उत्तर यहाँ पे किम को हटाकर हम इस तरह से लिखेंगे, गुहा समीपम आगत्यम श्रृगालः पश्यति यत लगाकर इसका उत्तर इसमें से लेंगे। यत लगाकर हम यहाँ पर आएंगे। जब हम यत लगाएंगे तो यत के बाद ये लगाएंगे, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता, यानी कि उसने ये देखा कि सिंह के पैरों के निशान गुफा के भीतर अंदर प्रविष्ट होने वाले तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन न च बहिरागत, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। तो यहाँ से सिंह, यत के बाद सिंह यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका उत्तर हो जाएगा बहिरागता, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, च है कह शोभते। नेक्स्ट प्रश्न है, च है कह शोभते, कौन शोभित होता है। तो ये जो श्लोक दिया हुआ है उसमें से हम इसका उत्तर देखेंगे कि कौन शोभित होता है। ये जो लास्ट में अंतिम ये श्लोक है, इसकी ये लाइन यहां से लेंगे, यह को पहले लगा देंगे, यह को पहले लगा देंगे, यह अनागतम कुरुते सशोभते, ये च प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यह को हम पहले लगा इस तरह करके तब ये लाइन पूरी कर देंगे, यह अनागतम कुरुते सशोभते, ये इसका प्रश्न पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आएंगे, तब तक हम विराम ले लेते हैं।